आज के डेट में ये समझने का कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिकेटर कैसे काम करता है। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि इंडिकेटर जब लोगों को ऐसा लगता है कि बाय करता है, सेल करता है, बाय बताता है, सेल बताता है। मैं हिंदी में इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। हमारे हिंदी भाषिक भी सब्सक्राइबर हैं, ये भी देख सके, और मराठी लोग भी हिंदी समझते तो मराठी भी देख सके। तो ये होता है कि जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं, हम यूज़ करते हैं गूगल मैप। जैसे गूगल मैप चलता है, बताता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ नासिक, तो नासिक का रास्ता वो दिखाएगा। ड्राइव तो हमको ही करना है, लेकिन वो सिर्फ इतना बताता है कि समझो कि हम यहाँ से बम्बई से निकल रहे हैं और चल रहे हैं नासिक। बीच में एक आता है भिवंडी नाका, दूसरा आता है कल्याण नाका, आगे जाके आता है आसनगांव, आगे जाता है इगतपुरी, फिर आगे एक बार जाके बताता है कि यहाँ से अगर आप लेफ्ट मारोगे तो मध्य प्रदेश जाओगे, राइट जाओगे तो पुणे जाओगे। जो भी है वो आप आगे आगे बताता है। मतलब क्या होता है, वो इंडिकेशन देता है कि मैं आगे जाके ऐसा होने वाला है, तो मैं आज प्रेजेंट में अभी यहाँ हूँ। ये इंडिकेटर यही बताता है कि मैं यहाँ हूँ। तो उस हिसाब से इंडिकेटर को यूज करना होता है हमको खुद को। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, गूगल मैप गाड़ी नहीं चलाता है। सेम इंडिकेटर देखकर हमको ये पता चलता है कि स्टॉक कहाँ जा रहा है, कहाँ तक है। तो आगे हमको करना क्या है, ये आपको मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मार्केट सीखेंगे तो ही हम इंडिकेटर को भी सीखेंगे। वैसे ही इंडिकेटर सीख के आपको मार्केट में काम करने के लिए आएगा, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, हो सकता है आपको आएगा। लेकिन अगर आपको सही में मार्केट आता है तो इस इंडिकेटर का उपयोग करके आप अच्छा सा अपना ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ आज सुबह में, मतलब आज डेट क्या है, दिसंबर का 2 तारीख। दिसंबर का 2 तारीख है और हम देख रहे हैं सुबह में मार्केट में आके, मार्केट में 9:15 के बाद जब भी देखा था हमने, यहाँ कौन कौन था। एक था इंडिगो, दूसरा था ICICI, उसके बाद रिलायंस, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, अदानी एंटरटेनमेंट तो नीचे था। तो ये 4-5 जो शेयर्स था वो स्टॉक में नीचे चल रहे थे। जब मार्केट में ये स्टॉक नीचे चल रहे हैं और जैसे ही यहाँ मार्केट में हमको दिखता है माइनस, जब ओपन हुआ था तो 34 था, फिर से एक बार -10 तक भी आया था। उसके बाद वापिस से मार्केट नीचे गया। लेकिन जब तक हम मार्केट में 0.20 है, यहाँ माइनस में 0.20 है, तब तक हम यही समझ लेंगे कि मार्केट निगेटिव मोड में जाना है। और निगेटिव मोड के जितने भी 4-5 स्टॉक जितने भी ज़्यादा गिरे हुए हैं, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, यहाँ नीचे जो है वो सब कुछ बेरिश मोड में है। और जैसे ही मार्केट यहाँ प्लस मतलब ग्रीन में रहेगा 20, तो यहाँ 5 ऊपर के जब दिखते हैं तो ये क्या रहेंगे, बुलिश मोड में दिखेंगे। तो यहाँ अगर बुलिश मोड रहेगा तो ऊपर वाले 5 में काम करो, -20 रहेगा नीचे वाले 5 में काम। तो अभी हम क्या देख रहे, देखो पहले तो इंडिगो देखेंगे, उसके बाद ICICI देखेंगे, उसके बाद रिलायंस देखेंगे, फिर HDFC बैंक देखेंगे, फिर एक्सिस बैंक भी देखेंगे। पता चलेगा कि हमको इंडिकेटर क्या बताता है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। चलो देखते हैं। हमारे चार्ट पे हम लोग आ गए। पहले लगाते हैं हम लोग इंडिगो। इंडिगो लगाया हमने, यहां देख लिया सुबह का पहला कैंडल जो है ये कौन सा है, ये कैंडल है 9:15 का ये कैंडल है। फिर हमने क्या किया है उसको देखो, पहला 5 मिनट का कैंडल जो लगाया हुआ है, ये देखो हम क्या कर रहे हैं कि 1 मिनट का कैंडल लगाया है, कैंडल लगाया है 1 मिनट का। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो कैंडल है आप लोग सब, जो मैं भी जापानीज कैंडल यूज करता हूं उसको चेंज करके हैकेनेसी कैंडल लगाना है।
हैकेनेसी कैंडल कहाँ मिलता है, यहाँ देखो, अगर नीचे नीचे आता है, बहुत सारे कैंडल के टाइप है, यहाँ हैकेनेसी मिलता है, ये हैकेनेसी कैंडल है, उसको आपको सिलेक्शन करना है। उसके बाद देखो क्या होता है, यहाँ आया हम लोग और इसी जगह जो पहली बार लिया हुआ है इंडिकेटर यूज कर रहा है उसको क्या करना है, ये सब कुछ हो जाने के बाद में इंडिकेटर में क्लिक करना है। इंडिकेटर में क्लिक करने के बाद यहाँ देखो इनवाइट ओनली दिखता है, ये इनवाइट ओनली को क्लिक करना है। फिर क्या आ गया, इक्विटी बाजार ऑप्शन, इक्विटी बाजार ऑप्शन 1। तो इक्विटी बाजार ऑप्शन 1 आपके पास हो सकता है, तो उसको हमको क्या करना है, क्लिक करना है। ये हमने क्लिक कर दिया, ये आ गया इसी जगह इक्विटी बाजार ऑप्शन 1। इक्विटी बाजार ऑप्शन 1 आने के बाद हमने क्या किया, उसको चालू कर दिया। ये इक्विटी बाजार ऑप्शन आने के बाद यहाँ आप एक सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग में क्लिक किया, उसके बाद देखो ये बैंड 1 है, बैंड 2 है, न्यूट्रल लाइन है, बार कलर है, उसके बाद सेल और बाय दिखता है, उसको या क्लिक किया तो आपको ये बाय सेल का एरो दिखता है, उस एरो को भूल जाना है, क्योंकि ये हमको पहले बताता है कि आगे जाके क्या होने वाला। सेल हो सकता है आएगा, या तो बाय हो सकता है आएगा, ये आपको समझ में की जरूरत नहीं है, उसको क्लिक करके छोड़ दो। यहाँ हमको बार नहीं चाहिए, कौन सा वाला, एरो वाला, एरो का इंडिकेशन नहीं चाहिए, उसको क्लिक कर दिया। जैसा ये प्लेन है, प्लेन में देखो ये क्या क्या होता है, यहाँ एक दिखता है ब्लू लाइन, ये ब्रॉड है, उसको मैं यहाँ मार्क करता हूँ, इसको हम रेड में देख रहे हैं, ये एक है, ये ब्रॉड वाला ग्रीन और रेड, ये हर बार कलर चेंज करता है, उसको भी देख लो। और उसके बाद एक नीचे वाला है, अभी देखो कौन सा है, ये ऊपर वाली लाइन है, ये नीचे वाली लाइन है जो पतली है। उस पतली वाली लाइन को हमको नंबर देना है 1, दूसरी वाली लाइन या तो नीचे वाला 1 करो चलेगा, इसको 4 करो, फिर इसके बाद ऊपर जाने के बाद ये कौन सा आता है, 2 नंबर वाला, उसको 2 नंबर बनाओ, 2 नंबर, और इसको 3 नंबर बनाओ। अभी देखो क्या होता है, 1 नंबर लाइन जो है जैसे भी रेड दिखाई दे रहा है, इसको अगर ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, देखो ग्रीन कन्वर्ट होता है, आगे जाकर मैं दिखाता हूँ, खाली देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कंडीशन क्या है, एक रेड लाइन, ये ग्रीन होने के बाद हमको बुलिश मोड दिखेगा, बुलिश मोड दिखेगा। ये कौन सा है, ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन को रेड किया जाता है, ये इंडिकेटर अपना अपने आप रेड कलर दिया जाता है उसको। ये रेड होने के बाद मैं उसको क्या किया, बेरिश मोड देख लिया। बेरिश मोड जब आता है तो हम क्या करते हैं, मार्केट में सेलिंग करते हैं, बुलिश मोड आता है तो बाइंग करते हैं। उसके बाद एग्जिट एंट्री आपको समझ के लेना है, वो आपके ऊपर है, वो काम करता ही है, ऐसा नहीं है, आपको ये आइडिया बताता है कि ये ऐसा होगा, ऐसा होने के बाद ऐसा हो सकता है, जैसे गूगल में आप बताता है सेम। अभी यहाँ 2 लाइन नंबर, 3 लाइन नंबर, 2 लाइन जो है 2 नंबर वाला, ये ग्रीन होता है, रेड भी होता है। जब भी ग्रीन होता है, ग्रीन होने के बाद में ब्लू लाइन को क्रॉस करके जब भी ऊपर जाएगा, देखो फिर से एक बार, 2 नंबर वाला लाइन ग्रीन होकर ब्लू को क्रॉस करेगा, बुलिश मोड। जब रेड है, ये रेड है, ब्लू को क्रॉस नीचे की ओर करता है, तभी बेरिश मोड। यहां क्या किया है, यहां ऊपर क्रॉस नहीं किया, ये रेड है, ये रेड पहले से ब्लू को क्रॉस करके आया हुआ है, ये देखो पहले से आया हुआ है। तो यहां देखो क्या होता है, इसी जगह आज डेट कौन सा है, 2 तारीख, ये दिखाई दे रहा है 2 तारीख, यहाँ 2 तारीख ये दिखता है। 2 तारीख को हमने क्या किया, मार्केट में देख लिया, एक इंडिकेटर लगाया, ये इंडिगो लगाया है स्टॉक, कहाँ से लगाया है हमने, मार्केट में नीचे की ओर बेरिश मोड पे है, इसके लिए उसको हमने देख लिया।
फिर उसके बाद देखो ये 4 लाइन दिखाई दे रहा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। 1 नंबर क्या करता है, सेलिंग की ओर जाता है। 2 नंबर क्या करता है, ब्लू को क्रॉस करके नीचे की ओर आता है, मतलब 3 नंबर को क्रॉस करके नीचे की ओर आता है। ये देखो ये 3 नंबर है, उसको क्रॉस किया, नीचे आ गया, मतलब क्या हुआ, ट्रेड कंफर्मेशन मिल गया। उसके बाद आता है हम लोग ये ग्रीन कलर, नीचे जब भी जाएगा, जब भी ये नीचे जाएगा तभी क्या होता है, यहाँ बेरिश मोड आएगा। ये कंफर्मेशन है, उसके बाद ये एंट्री है। इस एंट्री को हमको क्या करना है, पहले इस ग्रीन को रेड करवा दिया, इस रेड का नीचे जो भी हिस्सा है ये लो है उसका, इस लो को क्रॉस करना चाहिए। कौन सा भी एक कैंडल उसको क्रॉस करता है, देखो क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस कर दिया कैंडल को। इस कैंडल को क्रॉस करने के बाद ये देखो ये कैंडल, इस कैंडल को क्रॉस करने के लिए ये कैंडल आ गया, ये कैंडल क्रॉस कर दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर आ गया और यहां से नीचे हमने रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड लिया। अभी यहां देखो एक बार, जब हम इंट्राडे करते हैं तो क्या होता है, ये मार्केट में ऐसा ही होता है। ये वाला जो लाइन है ये बुलिश मोड वाला है, ये बेरिश मोड वाला है। यहाँ से हमने क्या किया है, सेलिंग की ओर जाने का कोशिश किया है। यहाँ रिट्रेसमेंट आ गया, हमको रिट्रेस पे आने के बाद सेल मिल गया, हमने क्या किया, यहाँ एंट्री ले लिया। यहाँ से एंट्री लिया और ये हमका, ये देखो ये हमारा पॉइंट आ गया। यहाँ हमने रिस्क मैनेज कर दिया, 36 पॉइंट और ऊपर 85 पैसा भी है, ये हमने रिस्क ले लिया। तो इस लाइन को रिट्रेसमेंट आने के बाद हमने यहाँ एंट्री लेने के बाद में जब हमने देखा मार्केट फिर से एक बार नीचे गया, मतलब क्या हुआ, ये हमारा एंट्री पॉइंट और जो हमने ऊपर वाला रेड लाइन पकड़ा हुआ है ये हमारा कौन सा है, स्टॉप लॉस लाइन। ये स्टॉप लॉस हो गया, हमको 1/2 का रेशियो मिला है आज के डेट में। उसके बाद और भी नीचे गया है क्या, देख लो। अभी 1/2 का रेशियो बहुत होता है, यहाँ से हम निकल सकते हैं। जिसको भी एसएल टील करना आता है वो काम करते हैं, इसके आगे जाने की जरूरत। उसके बाद एक्सिस बैंक था, एक्सिस बैंक को देख लेते हैं एक बार। उससे पहले देखते हैं कि हम लोग इसके अंदर अगर हमको ऑप्शन करना है तो क्या करें। ये ऑप्शन यहाँ 5766 है, तो हम लोग इन द मनी का पुट पकड़ना है, 5800 का पुट पकड़ते हैं। यहाँ देखो ऑप्शन में चला गया, हम लोग 5800 का पुट ले लिया। पुट के टाइम देखो, अभी यहाँ मालूम पड़ेगा आपको कि ऊपर वाली एंट्री कहाँ होती है। अभी हम क्या किया, मार्केट नीचे जा रहा है, इसका मतलब पुट खरीद लेंगे। पुट खरीदते हैं जब भी वो ऊपर जाना चाहिए, बराबर। तो यहाँ से ऊपर जा रहा है ये देखो, जैसे भी ऊपर गया इसी जगह पे हमने यहाँ ऑप्शन काम किया। 29 का स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस लाइन है। ये बुलिश लाइन 4 नंबर वाला बुलिश मोड पे जाना है, ये सेल मोड पे जाना है, मतलब ये स्टॉप लॉस है। अब ये ऑप्शन है। हमने जब कैश लाइन में देखा तो अलग, कैश में ऊपर वाला रहेगा वो आपका रहेगा स्टॉप लॉस, नीचे की ओर एंट्री। यहाँ पुट में हम काम किया, मिला हमको कितना पॉइंट, देखो 39 पॉइंट मिल चुका है, 1/1 से भी ज़्यादा मिला है। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम लोग एक्सिस में गए। एक्सिस बैंक में हमने इसी जगह 2 तारीख है, ये देखो पहला कैंडल इसी जगह। फिर ये देखा हमने कि इसी जगह हमको एक एंट्री मिला है, क्योंकि ये एंट्री कब मिलती है, ये रेड लाइन ब्लू को क्रॉस करके जब नीचे जा रहा है, ट्रेंड कंफर्मेशन होने के बाद में जब ये नीचे वाला लाइन क्रॉस होता है तभी हम एंट्री करते हैं। एंट्री हो गया, उसके बाद ये हमने पकड़ लिया है पॉइंट 7 रुपये 60 पैसा, नीचे आया है 6 रुपया 5 पैसा, और यहाँ से हम लोग आगे देखने की आपको जरूरत नहीं होगी। हम ऑप्शन में चले जाते हैं।
ऑप्शन में चले गए, लेवल क्या था 1269 के आसपास, तो 1270 का पी पकड़ेंगे। इस जगह पी पकड़ लिया हमने। पी को हमने एंट्री कहाँ मारा है, यहाँ। ये ब्लू लाइन होकर ब्लू को, ग्रीन लाइन होकर ब्लू को क्रॉस कर दिया, उसके बाद हमने मार्क कर दिया। अब ये देखो, पहली बार जो कोई देख रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन फिर से एक बार आप सीखने का कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा लेवल आपको मिल सकता है। उसके बाद दूसरी एंट्री यहाँ मिली है, ये देखो, ये एंट्री मिला है इसी जगह पे। ये हमारे पास आया है ₹1.85 मिला है ₹5.45। अभी उसके बाद एक और था रिलायंस। ओके, हम अभी रिलायंस में चले जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्री नीचे की ओर था। जब नीचे की ओर 2 तारीख यहाँ है, हमको बेरिश मोड मिला है यहाँ। अभी आगे देखने की कुछ जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। 12.45, 19.70, बहुत अच्छा। उसके बाद ये एसएल ट्रिल भी करके देता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एंट्री तो हमारा यहाँ था 1560, मतलब 1560 का अगर हमने पुट देखा, पुट 1560 का जब एंट्री हमारी यहाँ हो चुकी है, ये देखो, उसके बाद ₹2.15 मिल चुका है, ₹11.40। चलो, ये भी आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद हम इंडाइसिस में चले जाएंगे, तो भी इंडाइसिस देख लेते हैं कि हुआ क्या है। लेवल है 26,105 का, तो हमने क्या किया, 26,100 का एट द मनी का पुट पकड़ा है। आज तो एक्सपायरी था, फिर भी हम इसके अंदर कोशिश करके देखते हैं कि क्या हुआ। एक्सपायरी के दिन हम ऑप्शन में काम कभी करते नहीं, फिर भी कोशिश यहाँ हम कर रहे हैं कि हुआ क्या है देखने के लिए। ये देखो, यहाँ से 18 पॉइंट, यहाँ मिला है 28 पॉइंट। ओके, लेकिन बैंक निफ्टी में तो जरूर कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में जरूर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 2 तारीख यहाँ है। मार्केट बेरिश पे था, तो हम इस जगह बाइंग साइड पे नहीं जा सकते। सेलिंग साइड कहाँ आया है, इसी जगह पे यह आया था सेलिंग। एक बार यहाँ देख लो ठीक से, ये आया सेलिंग। ये सेल क्यों आया, क्योंकि ब्लू पट्टा जो दिखता है आपको, इसके नीचे रेड पट्टा आ चुका है। ग्रीन होकर ऊपर जाने के बाद यहाँ एसएल नहीं हुआ है, लेकिन ये वापिस से नीचे आ चुका है। और पहले से हमको यहाँ मिला, यहाँ हम एंट्री लिया भी तो मिलेगा कुछ भी, लेकिन ये हम अभी नहीं करेंगे। आपको बहुत अच्छा मार्केट आता है तो ही करेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं होती है। देखो, यहाँ से 99, 107 और सीधा 283 पॉइंट आज के डेट में हमको निफ्टी में लगभग मिल चुके थे, बैंक निफ्टी में लगभग मिल चुके थे। ओके, यहाँ 59,500 का पी देखते हैं। 59,500 का पी देखते हैं। एंट्री हमको कहाँ मिली है, इसी जगह मिली है। यहाँ से लेके हमने लगाया ये वाला एसएल 50 पॉइंट का। ये एसएल नहीं हुआ, एसएल ड्रिल करके दे रहा है, एसएल ड्रिल करके दे रहा है। और यहाँ से उसके बाद हमने जब एंट्री लिया है, मिला है 67 पॉइंट। ये हमको देखने के लिए आ गया, उसके साथ में काम करने के लिए आना चाहिए।
आगे जाके हम देख रहे हैं सिल्वर, क्योंकि हम लोग कमोडिटी में भी इसके अंदर काम करके देख सकते हैं। देखो सुबह में आया हम लोग इसी जगह, आज सिल्वर में मूवमेंट खतरनाक है, फिर भी हमको छोटा छोटा प्रॉफिट मिला भी होगा, छोटा छोटा मिला है। ये देखो यहाँ थोड़ा बड़ा प्रॉफिट मिल चुका है। देखो इसी जगह पे एंट्री लिया है, 1550 पॉइंट मिल चुका है, 1/2 के भी ज़्यादा मिल चुका है। यहाँ से हमने देखा 750 पॉइंट मिल चुका है। अभी यहाँ हम जाएंगे क्रूड के लिए। क्रूड लोगों का पसंदीदा ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड है। यह देखो क्रूड में हमने क्या किया, एंट्री लिया। जब भी एंट्री लिया इसी जगह पे 9:09 हो चुका है, और यहाँ से एंट्री लेने के बाद में ये देखो 21 पॉइंट, यहाँ मिला है 23 पॉइंट, मतलब 1/1 का रेशियो मिलता जरूर, और उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद कॉपर देखो, कॉपर भी अगर किसी ने यहाँ एंट्री लिया भी है तो आपका लॉस कितना है यही देखेंगे हम लोग। लॉस जो है ये 2 रुपये 50 पैसे का लॉस है, 2 रुपये 50 पैसा लॉस हो गया। उसके बाद हमको यहाँ से एंट्री मिल गई, 2 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस है, और उसके बाद मिला है हमको 8 रुपया। बहुत अच्छा मिल सकता है हमको इसके अंदर काम करने के लिए। समझो कि हम जा रहे हैं बिटकॉइन, बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो में काम करना है, बिटकॉइन देखेंगे, BTC डॉलर में करेंगे काम। BTC डॉलर में देखेंगे। देखो यहां से निकल गए, अभी की बात है। जैसे भी मिलता है बहुत अच्छा लेवल मिलता है, यहाँ से लेके गए हम लोग ऊपर, स्टॉप लॉस के मुकाबले बहुत अच्छा ये मिलता है, मोमेंट मिलता है। यहाँ से देखो ये मोमेंट मिला हुआ है, यहाँ से देखो इस मोमेंट को अगर किसी ने कैप्चर किया होगा तो यहाँ से लेके 137 के बजाय 586 पॉइंट मिला है। यहाँ से हमने एंट्री नहीं मारा है, एंट्री यहाँ से मारा हुआ है, 501 मिल चुका है, 725 पॉइंट। तो ये हमको आना चाहिए करने के लिए, और उस हिसाब से हम जब मार्केट को समझते हैं तो इंडिकेटर को भी समझ सकते हैं। जैसे भी आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा लेवल पे आप आगे कोशिश करेंगे, और कोशिश आपकी है। दोस्तों कुछ भी अगर आपको डाउट है तो एक इस नंबर पे आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं, या तो SMS भी कर सकते हैं। नंबर लिख रहा हूँ 9930966055। इस नंबर पे आप जरूर कॉल सकते हैं या तो SMS कर सकते हैं।